वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। एक गुड न्यूज कि यूपी पीसीएस जे की वैकेंसी बहुत जल्द अनाउंस होने वाली है। न्यूज़पेपर वगैरह में आ चुका है। इनके रूल्स में भी अमेंडमेंट हो चुका है। थोड़े बहुत सिलेबस में चेंजेस किए गए हैं। लैंग्वेज पेपर 200 मार्क्स से 100 मार्क्स का कर दिया गया है और वैकेंसी कभी भी अनाउंस हो सकती है। जब तक ऑफिशियली अनाउंस ना हो कुछ कहा नहीं जा सकता। और आप ये खासकर ये सीटें अराउंड 300 के आसपास होंगी, तो इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी। जिन लोगों का पिछले एग्ज़ाम कुछ नंबरों से रह गया उन लोगों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और होपफुली यूपी एग्ज़ाम तक हम लोग यूट्यूब पे और भी सब्जेक्ट के सीरीज तैयार कर देंगे। एक दो सब्जेक्ट तो हो ही जाने चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ। सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, ये जो शासन प्रशासन, लानत है इनको और धिक्कार है इनको। और जी, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल कह रहा हूँ, ये नए रूल्स फ्रेम हुए हैं। नए रूल्स मैं आज खुद ट्राई किया। नए रूल्स कहीं भी न हाई कोर्ट की वेबसाइट पे न यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। आखिर पब्लिकेशन का मतलब क्या होता? जो ऑफिसर्स जिनकी ड्यूटी है ऑफिशियल गजट में पब्लिश करने की और ये सारी जिनकी ड्यूटीज हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि पब्लिकेशन का मतलब कि टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट। और अवेयर बताने का मैं 2 घंटे से चेक कर रहा हूँ सारे, और मुझे जो नया सिलेबस हुआ है मुझे ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं मिला। हालांकि अनऑफिशियली मेरे पास भी है, और चूंकि वो अनऑफिशियल है, जब तक ऑथेंटिक सोर्स से वो कंफर्म नहीं हो जाता तब तक मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। सिद्धांत सीएलसी के द्वारा निकली हुई एक एक बात प्रमाणिक होती है, उसके सत्यता की हर तरीके से बारीकी से जांच कर तभी वो बोली जाती है। तो मोर और लेस जो आपका जीके पेपर में कुछ लोकल लॉज लगा दिए गए हैं, माइनर एक्ट्स के कुछ बहुत सारे पेपर्स हैं, 6 पेपर्स तक हैं। तो जब भी सिलेबस अवेलेबल हो, सिलेबस आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। और जिन ऑफिसर्स के कारण ये सिलेबस वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, उन ऑफिसर्स की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उन पे कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और मैं दावे के साथ बिल्कुल पब्लिक मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसमें कोई पीआईएल वगैरह और ऐसी चीजें फाइल करने का। क्वेश्चन इज दिस कि देखिए, बिहार एपीओ एग्जाम में हम लोगों ने देखा कि एग्जाम होगा 22 से 11 से। जब मीडिया वालों ने बीपीएससी के चेयरमैन को, एग्जामिनेशन कंट्रोलर को फोन किया तो वो कहते हैं कि नहीं, शेड्यूल टाइम से 12 तारीख से ही होगा। अब इन लोगों को, ऐसे ऑफिसर्स, जब इनकी संज्ञान में आ गया, जब इनकी नॉलेज में आ गया कि सोशल मीडिया पे कोई वायरल कर रहा है इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन, वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल बीपीएससी के फॉर्मेट पे, डेट इटसेल्फ इज द फॉर्जरी, डेट इज द चीटिंग, कई सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होते हैं। इनकी नाक के नीचे, इनकी आंखों के सामने ये क्राइम हो रहा, और ये हाथ पे हाथ धरे लाचार हेल्पलेस की तरह बैठे हैं। तो आप रिजाइन कर दीजिए अगर ऐसे ऑफिसर आप हैं तो। आपको इस पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। कमाल की चीजें हो रही है। रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं ओबीजे सीबीडीएम की बात करते हैं। क्या हम लोग रूल ऑफ लॉ क्या ये करेंगे? आपने सिलेबस फ्रेम किया, सिलेबस आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे है नहीं। खैर एनीवे, ये तो सारा सिस्टम चलता ही रहेगा हमारे यहाँ। हम चाहे जितना भी दावा कर लें, लेकिन हमारी हकीकत वही है और वो बदलेगी नहीं हम सबों की। एंड दिस इज वेरी वेरी शेमफुल, दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट।
कम से कम ऑफिसर्स को ये समझना चाहिए कि गजट का मतलब क्या होता है और गजट में नोटिफाई करने का और पब्लिश करने का मतलब क्या होता है। व्हाट नॉनसेंस दिस इज। आप पब्लिश कर रहे हैं लेकिन वो अवेलेबल नहीं है पब्लिक को, कोई डाउनलोड नहीं कर सकता, अनकन्फर्म सोर्सेस है इंटरनेट पे। अब क्वेश्चन इज दिस कि जब आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे है नहीं तो बाकी जो तमाम लोग दावे कर रहे हैं कि उनके पास है, उन्हें कहां से मिलता है, कैसे मिलता है, किस तरीके से मिलता है उनको? वो लोग अपना करते हैं कि उनकी सेटिंग है क्या? ये ऐसी चीजें हम अलाउ करेंगे रूल ऑफ लॉ में? ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ हो ना और मार्केट में तमाम तरह की रूमर चलते रहे, तो दिस इज जस्ट नॉनसेंस। और ऐसे ऑफिसर्स को रिजाइन कर देना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन से वो डील नहीं करते हैं तो। आज मैंने खुद 2 घंटे चेक किया, तो इसलिए मैं सिलेबस का कोई बात नहीं करूंगा। जब वैकेंसी अनाउंस होगी तो आप सिलेबस को देखें। पोस्ट जहां तक हमारी नॉलेज में 300 वैकेंसीज के आसपास आने वाली हैं। आप तैयारी कैसे करें? आपका पीटी मेंस इंटरव्यू, तो पीटी मेंस और इंटरव्यू ये तैयारी जो है, आप सबसे पहले गोल्डन रूल है तैयारी का कि आप सबसे पहले सिलेबस आपका जो है देख ही रहे हैं, जब भी आए तो सिलेबस को हमेशा सामने रखें। उसके बाद प्रीवियस ईयर पैटर्न, आप ये देख लें कि किन किन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछने की फ्रीक्वेंसी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्या रहे हैं, कैसे रहे हैं, उनसे बहुत कुछ आइडिया हो जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले करें। और तीसरा है कि एज मच एज यू प्रैक्टिस, एज मच एज यू प्रैक्टिस सो मच दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल। अब एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू दिस गिवन क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस। तो आपको मान लीजिए कि स्टूडेंट्स गलतियां क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि ABCD 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने ये ट्राई किया एमसीक्यू, इसका आंसर आपसे गलत हो गया तो आप फिर भूल जाते हैं, सही आंसर उसका जान लिया और किताबें नहीं खोलते। आपका जो आंसर गलत हुआ, आप अपने बेयर एक्ट को निकालिए, आप किताबों को खोलिए और ये कोशिश कीजिए फाइंड आउट करने का कि ये क्वेश्चन आपसे क्यों गलत हुआ, क्या आपने पढ़ा नहीं था या व्हाट। तो दिस वर्कआउट इज वेरी नेसेसरी। अगर आप ये वर्कआउट करेंगे कि कोई एमसीक्यू आपसे गलत होता है तो क्यों गलत हुआ, किस लिए गलत हुआ, दोबारा वो गलत ना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको जरूर करनी है। आप इसमें जैसे मेजर जो सब्जेक्ट हैं आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और भी कई सारे, अब चूँकि मैं सिलेबस की अभी बात नहीं करूँगा चूँकि सिलेबस लेट इट कम इनटू ऑफिशियल वेबसाइट, जब ये आता है तो फिर हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग किस सब्जेक्ट की कैसे कैसे तैयारी करें। तो ये तो आपका पीटी के लिए हो गया। अब क्वेश्चन इज दिस कि पीटी और मेंस में टाइम गैप काफ़ी कम होता। आपने पीटी की तैयारी कुछ ऐसा करके पीटी निकाल भी लिया, लेकिन अगर आपकी सॉलिड तैयारी नहीं है तो मेंस आपका फिर हाथ से निकल जाएगा। तो आप इस कदर पढ़ें कि पीटी मेंस आप थॉरोली पढ़ें। जब एग्ज़ाम थोड़ा नज़दीक आ जाए तो एमसीक्यू का आप डेली हैबिट बनाएं कि 1 घंटे आपको 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे रोज एमसीक्यूज करने और उसके अलावा पढ़ना है। 6-7 घंटे का आप रूटीन बनाएं, मतलब मिनिमम 6 to 7 आवर्स का। ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हैं उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप पढ़ें थॉरोली मेंस पर्पस से, और साथ में जो पढ़ा उस सब्जेक्ट का एमसीक्यू जो वगैरह ये करते रहें। बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है कि कौन से सेक्शन से है, ये अमेंडमेंट कब आया था, कौन सा अमेंड, लाइक सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप कंसेप्चुअलिटी को समझते हुए आप पढ़ेंगे तो अगर इन केस आपका पीटी क्लियर होता है तो मेंस क्लियर करने के अच्छे चांस होते हैं, इंटरव्यू भी फिर आपका निकल जाएगा। लेकिन आप सिर्फ पीटी अगर फोकस करते हुए रहेंगे तो हो सकता है कि आप टाइम गैप चूँकि काफ़ी कम होता, मेंस की अच्छी तैयारी ना हो सके,
और हो सकता है कि ये दिस वन मे नॉट बी डेट मच। आप मेरे हिसाब से आप जब भी तैयारी करें तो थॉरो तैयारी करें। जैसे जैसे पीटी का समय नज़दीक आता जाए एमसीक्यू की संख्या आप बढ़ाते जाएं। अब आप ये सोचेंगे कि पहले पीटी की तैयारी कर लेते हैं, पीटी होगा तब मेंस की बात करेंगे, तो ये अपने आप में फॉल्टी स्ट्रेटजी है। अगर रणनीति आपकी गलत हो गई तो फिर सफलता पे प्रश्न चिन्ह, सफलता आपसे दूर होती जाएगी। कोई जरूरी नहीं कि, देखिए मेरे व्यक्तिगत विचार से तो ये रणनीति है, ये स्ट्रेटजी है। आपको बेशक आपको जो इसके अलावा और कोई दूसरी स्ट्रेटजी अच्छी लगती है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी बात अगर आप मानेंगे तो मैं बार बार आपसे यही अपील करूंगा कि आप तैयारी करें मेंस पर्पज से। एक आध क्वेश्चन को आप लिख भी लें, इसी बहाने आपका सेल्फ मेड नोट्स भी बनता चलेगा। और बिल्कुल सारे चीज सिलेबस टू सिलेबस आप पढ़ते चलें। जब सिलेबस आ जाएगा तो हर सब्जेक्ट का मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वैसे ही बताऊंगा। और जैसे बिहार एपीओ का यूट्यूब पे वीडियो बना के डाला था, यूपी पीसीएस जे के लिए भी डालूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे वो। इसके अलावा हम लोगों ने भी हर सब्जेक्ट का एमसीक्यू का सीरीज बना रखा है, इसे हम लोग कहते हैं सुपर टेस्ट सीरीज। फॉर एग्जाम्पल आईपीसी के अराउंड 46 या 47 सीरीज हैं, मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल कहते हैं हम लोग। एक मॉड्यूल में 50 क्वेश्चंस के आसपास हो, आसपास नहीं, एक मॉड्यूल में 50 क्वेश्चंस ही होते हैं। तो आईपीसी सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 511 तक सारे सेक्शन से क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू। ये एमसीक्यू सिंपल वाले भी हैं, कंसेप्चुअल भी हैं, मिक्स एमसीक्यूज हैं। और अगर इन एमसीक्यूज को आप कर लेंगे तो आई होप एंड बिलीव कि आपका पीटी में कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, सारे क्वेश्चन मोर और लेस कवर हो जाएंगे। इसी तरीके से हम लोगों ने सीआरपीसी का सीरीज बनाया है, एविडेंस एक्ट का बनाया है, बाकी और भी सब्जेक्ट्स का बना रहे हैं, कॉन्स्टी का बनाया है, सीपीसी का हम लोग बना रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज नहीं, ये हम लोगों ने इसका नाम रखा है सुपर टेस्ट सीरीज A to Z। इसमें ईच एंड एवरी सेक्शन को कवर किया गया है। ये हम लोग इसको प्रैक्टिस सेट भी हम लोग बोलते हैं। तो दिस इज फॉर पीटी पर्पस। और मेंस पर्पस से आप मेंस के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ले लें और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए उन सारे, पहले तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए उनके नोट्स आप बना लें। उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ऐसा देखा गया है कि जो प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन है उससे पीटी के क्वेश्चंस पूछ दिए, अक्सर ऐसा हर जगह होता है, देखा गया है। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करते हैं मेंस वाला तो उसको आपको मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट होगा। आपकी मेंस की भी तैयारी भी अच्छी होगी, आपकी पीटी की तैयारी भी अच्छी होगी। और ऐसे करते हुए आप अपनी तैयारी जारी रखें। हम लोगों का प्रयास है कि एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। हम लोग भी नॉन कमर्शियल चार्जेस पर बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं। आप विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे फ़ोन कर ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम लोग भी बहुत जल्द स्पेशल टारगेट बैच यूपी पीसीएस जे के लिए अनाउंस करने वाले हैं। सबसे पहले ऑफिशियली वैकेंसी अनाउंस हो जाए, ऑफिशियली ये सिलेबस आ जाए, क्योंकि सिलेबस में जो चेंजेज हुए हैं उन अब बड़ा कंफ्यूजन है कि मेंस के सिलेबस में चेंज हुआ है, पीटी के सिलेबस में चेंज नहीं हुआ। मेंस के सिलेबस में अगर कोई नए सब्जेक्ट और ऐड किए गए हैं तो क्या उन नए सब्जेक्ट से पीटी वाले में क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे। मैं तुक्काबाजी और हवा हवाई बातों में विश्वास नहीं करता। मैं तब तक कुछ नहीं बोलता जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन ना हो। हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा कि आज कम से कम मैंने 2 से 3 घंटे टाइम वेस्ट किया और मुझे कहीं भी नहीं मिल। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे गया, मैं यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे गया, उनके गजट नोटिफिकेशन पे गया
और बहुत जगह मैं अपने लेवल से ट्राई कर रहा हूँ। मेरे पास अनकन्फर्म सोर्सेज अनऑफिशियली है सारा कुछ जो मार्केट में हर लोगों के पास, लेकिन मैं उन चीज़ों को अनकन्फर्म और अनऑफिशियल हमें गूगल से ही मिली है ऐसी सारी चीज़ें, तो ऐसी चीज़ों को मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा हूँ आपसे, उसके लिए सॉरी कि ये हमारी ये दिस इज माय स्टाइल ऑफ लिविंग। मैं तब तक कुछ भी नहीं बोलता जब तक मेरा इरादा है कि सीएलसी जुडिशियल को, जैसे ही स्टूडेंट्स नाम सुने सीएलसी जुडिशियल तो ऑथेंटिसिटी पे कोई उंगली ना उठ सके। तो ये एक छोटा सा प्रयास है, ख्वाब है, सपना है। अब ये सपना ये ख्वाब कितना कामयाब होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो चलिए आज का ये स्पेशल वीडियो, अगर आप लोगों के पास ऑथेंटिक सोर्स से सिलेबस, अगर ऑथेंटिक सोर्स मीन्स यूपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट या हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से, बाकी मैं और किसी को ऑथेंटिक नहीं मानता। ये सोशल मीडिया को मैं बिल्कुल नहीं मानता। तो अगर ऑथेंटिक सोर्स से अगर आपके पास सिलेबस आता है तो प्लीज मुझे भी कॉल करें, मुझे भी बताएं और हम सभी लोग मिलकर एक बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रेटजी बना सकें। बहुत सारे लोगों के वीडियो आ रहे हैं कि उनके पास ये है ऐसे वैसे। मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। जिन्हें जो करना है करते रहे, आज़ादी है उनको, लेकिन आई डोंट इवन विस्पर अनलेस समथिंग इज ऑफिशियली कंफर्म्ड। तो चलिए एनीवे ये वीडियो जस्ट एक आप लोग तैयार हो जाइए। आप अगर ये सोचेंगे कि वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी तब किताबें खोलेंगे, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी और एग्ज़ाम आपके हाथ से निकल जाएगा। तो आप आज से ही किताबें खोल लें। मुझे भी बच्चे लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सॉरी वीडियो के स्टार्टिंग में थोड़ा मैं काफ़ी मैं एजिटेटेड था, भावनाओं में बह गया था और ऐसी बातें कड़े शब्दों में बोला, लेकिन आप देखिए ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और जो बच्चे जज बनने जा रहे हैं, अगर लॉ से संबंधित चीजें तो रूल ऑफ लॉ नहीं, आप गजट नोटिफिकेशन पब्लिकेशन, अरे भैया जो ऑफिसर है मैं उससे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भैया अगर आपको कानून नहीं आता मुझे आप फोन कीजिए, मैं आपको कानून सिखा दूंगा और बेहतरीन सिखा दूंगा। ये दावे के साथ चैलेंज के साथ कर रहा हूँ। आप कम से कम हुजूर समझिए कि पब्लिकेशन का पर्पस क्या है। आप ऐसे कोने में डालें कि जो किसी को मिले ना तो व्हाट नॉनसेंस, दिस इज नथिंग लेस देन ए नॉनसेंस। कि आप इस तरह से उसे छुपा के रखें कि किसी को मिल ना पाए, कोई डाउनलोड नहीं कर पाए, तो यू आर कमिटिंग ए क्राइम, माइंड इट। मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अगर ऐसी कुछ या कोई नेग्लिजेंस है, अब इंटेंशनल है या इनएडवर्टेंट है, जो भी हो, बी डेटा एटिक में सिलेबस जल्द से जल्द अवेलेबल हो, ताकि ये जो कंफ्यूजन का जो माहौल है ये दूर। चेंजेस तो हुए हैं, रूल्स फ्रेम हुए हैं 7 नवंबर 2022, इसी महीने की 7 तारीख को, लेकिन एटलीस्ट इट हैज टू बी अपलोडेड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल पब्लिक। अपलोड हुआ होगा लेकिन हट गया होगा, टेक्निकल एरर, कैमरे पे पर्दा रख दिया जाता है या कैमरे की तारें काट दी जाती है और सीसीटीवी फुटेज नहीं है। जहां की होनी चाहिए वहां की होती नहीं है। ये इन जनरल है, एक किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया जा रहा, लेकिन अगर ऐसी चीजें होती हैं तो शासन प्रशासन को सख्ती से पेश आना चाहिए। अगर शासन प्रशासन सख्ती से पेश नहीं आएगा तो बड़े अफसोस के साथ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और भैंस के आगे बीन बजावे भैंस रहे पगुराए। एनीवे, सॉरी टू से ऑल दिस। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हर लॉ स्टूडेंट के पास ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। याद रहे, आपके सहयोग और समर्थन के बगैर कभी हमारा मिशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए अपना भरपूर सहयोग और समर्थन हमें अवश्य दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।